मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वुंड। वुंड वर्ड हम हमारी नर्सिंग क्लासेस में और वैसे भी डेली रूटीन में बहुत बार सुन चुके हैं और इसका मीनिंग हम सबको क्लियर है कि वुंड का मतलब है कोई भी इंजरी हो जाना, कोई भी ट्रॉमा हो जाना, या कोई भी हिंदी में बोले तो कोई भी घाव हो जाना। तो हम वुंड को जो हम इंट्रो के अंदर फाइंड आउट करते हैं, दैट इज द स्किन एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारी स्किन है वो एक बैरियर का काम करती है किस किस के बीच में, हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के मिड में। ठीक है, वो हमारी स्किन ही हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। और जैसा कि हमें पता है स्किन क्या है, 3 लेयर से बनी हुई है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबडर्मल लेयर। ठीक है, तो उसके बाद आती है बात वुंड की। स्किन एज ए बैरियर वर्क करती है, इसे बैरियर वर्क करती है इन द एक्सटर्नल environment and internal organs के meet, right? And 3 layers of skin are, first one is epidermis layer, second is dermis layer and third is subdermal layer. These are the 3 layers of skin. अब बात आती है वुंड की। वुंड हमारा क्या है, जब हमारे एक्सटर्नल जो हमारी स्किन की कॉन्टिन्यूटी है, एपिडर्मिस, डर्मिस या सबडर्मल लेयर में से किसी भी लेयर के अंदर कोई भी ब्रेक आ जाता है या कोई भी इंजरी आ जाती है जो डीप भी हो सकती है और सुपरफिशियल भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड वुंड। ठीक है, तो वुंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इट इज अ ब्रेक इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्किन। इट इज ब्रेक इन द continuity of the skin, mucous membrane and blood vessels etc. तो हमारे वुंड क्या है? इट इज अ ब्रेक इन द continuity of the skin, mucous membrane, bones and any body organs. राइट, इट इज कॉल्ड वुंड। अब वुंड के अंदर भी हमारे बहुत सारे टाइप्स हैं। 2 टाइप के वुंड्स होते हैं मेन। फर्स्ट वन इज आवर ओपन वुंड एंड सेकेंड इज आवर क्लोज्ड वुंड। फर्स्ट वन इज आवर ओपन वुंड एंड सेकेंड इज आवर क्लोज्ड वुंड। हमारा ओपन वुंड के अंदर क्या होगा कि हमारी स्किन के अंदर डायरेक्टली कट आउट हो गया है और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, इवन हमारी बोन तक, वो हमें प्रॉपरली सीन हो रही है उस कट की वजह से, डेट इज कॉल्ड ओपन वुंड। क्लोज वुंड के अंदर क्या होगा कि जो ब्लड और जो ट्रॉमा है वो अंडर द स्किन है, हमारे लिगामेंट्स ब्रेक हैं, हमें ब्लीडिंग हो रही है, कोई भी हैमरेज है, इंटरनल ब्लीडिंग है, ऑर्गन्स के अंदर कोई भी डिफेक्ट हुआ है, दैट इज कॉल्ड, जो ओपन आउट हो गया, हमें बाहर कोई भी कट या लैक्रेशन सीन नहीं हो रहा, किसी तरह का इंसिजन सीन नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड हमारा क्लोज्ड वुंड। ठीक है, तो हमारा ओपन वुंड क्या है? इन ओपन वुंड्स द स्किन इज करेक्ट ओपन, हमारा स्किन करेक्ट क्या है, वो ओपन होगा, लिविंग अंडरलाइंग टिश्यूज एक्सपोज्ड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड विच मेक्स इट मोर वल्नरेबल टू ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन। क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ओपन है, अगर कोई भी ओपन वुंड है, ठीक है, तो उसमें ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और उसके ऊपर बाहर के डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह बैठने की वजह से क्या होगा, इन्फेक्टेंट बैठने की वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन फैलने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो ओपन वुंड में भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा एब्रेशंस के अंदर हमारा क्या है, ए वुंड कोज्ड बाय स्कैरिंग द स्किन अगेंस्ट ए हार्ड रफ सरफेस। एब्रेशन के अंदर क्या होगा कि हमारी स्किन किसी भी रफ सरफेस के साथ क्या है,
फ्रिक्शन हो गया, टकरा गया, जैसे कि ये एक रफ सरफेस है वो ऐसे फ्रिक्स हो गया, फ्रिक्स होने की वजह से जो सुपरफिशियल लेयर है स्किन की वो निकल गई। दिस टाइप ऑफ वुंड इज कॉल्ड एब्रेशन वुंड। ठीक है, ओपन वुंड में सबसे फर्स्ट है हमारा एब्रेशन, जिसके अंदर हमारी स्किन क्या है किसी भी हार्ड सरफेस के साथ फ्रिक्शन में आके वो रब हो गई है और उसकी अपर स्किन क्या है वो स्काल्प क्या है वो निकल गई है, दैट इज कॉल्ड एब्रेशन। सेकेंड इज आवर इंसिजन। Second type is our incision. Incision is a wound with straight edges. Means जो कट हम लोग करते हैं a caused by clean sharp edges object, एक क्लीन कट, जैसे कि इंसिजन हम जनरली बोलते हैं जब हम किसी भी पर्सन को ऑपरेट कर रहे हो तो इंसिजन्स देना, तो क्या है एक शार्प सिमेट्रिकल ब्लेड के साथ हम उसको कट कर रहे हैं। मीन्स किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट के साथ जो उसकी एजेस हैं, जो हमारा वुंड है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन हो, ऐसे जो राउंड में है जो कैसे भी है वो नीट एंड क्लीन हो। ठीक है, शार्प एजेस के साथ, जैसे कि हमारा ब्लेड हो गया, नाइफ हो गया, कोई भी ग्लास आर्टिकल है वो हो गया, तो उसकी वजह से क्या हमारा वुंड के एजेस क्या वो बहुत ही शार्प होंगे, दैट इज कॉल्ड इंसिजन की कट लग जाना। थर्ड इज आवर लैक्रेशन। लैक्रेशंस के अंदर क्या होगा, ए वुंड विद जैग्ड एजेस, जो हमारी इंसिजन करेक्ट था लेकिन वुंड के अंदर चीज़ों के क्या है एजेस क्या है जो हमारे वुंड के वो शार्प नहीं है, वो स्ट्रेट नहीं है, वो जैगिंग पोजीशन में है, वो असिमेट्रिकल है। और वो किस वजह से होगा, रफ एंड इरेगुलर वुंड्स कॉज्ड बाय द क्रशिंग एंड राइपिंग फोर्सेस। कोई भी फोर्स की वजह से एकदम सडन हमारे कुछ चला गया हो, जैसे हम लोग मूव कर रहे थे, कोई भी ईंट कंकर पत्थर या नील वगैरह हमारा कहीं पे पड़ा हुआ है तो वो चला गया, उसकी वजह से कट हो गया। हम बाइक से गिर गए, स्कूटी से गिर गए, या कोई ऐसे जर्नल एक्सीडेंट हो गया तो हमें सडन एकदम से कट लग जाना जो कि शार्प ना हो, जिसकी एजेस क्या है कटवर में हो, दैट इज कॉल्ड लैक्रेशन ओपन वुंड। नेक्स्ट वन इज आवर पंचर वुंड्स। पंचर वुंड्स जैसे कि नाम से क्लियर है, जनरली किसी भी चीज़ का स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाना, स्किन के अंदर धस जाना, चले जाना, दैट इज कॉल्ड आवर पंचर वुंड। पंचर वुंड के अंदर हमारा क्या होगा कि कोई भी नीडल है, कोई भी नेल है, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, पेन की नोक है, ठीक है, वो अंदर हमारे क्रॉस कर जाए, वो उसके अंदर रह जाए, दैट इज कॉल्ड आवर पेनिट्रेटिंग वुंड या पंचर वुंड। नेक्स्ट इज आवर एवल्जन। एवल्जन के अंदर हमारा क्या होगा, जो हमारी स्किन है ठीक है वो कंप्लीटली टीयर ऑफ नहीं होती, लेकिन मसल्स क्या हो उनके अटैचमेंट दूर हो जाते हैं, एक स्ट्रेन आ जाना और एक लिटिल ब्रेक दिखना, दैट इज कॉल्ड एवल्जन। एवल्जन। नेक्स्ट इज आवर एम्पुटेशन। एम्पुटेशन वुंड। एम्पुटेशन वुंड के अंदर हमारा क्या होगा, एम्पुटेड हो जाना, किसी भी फिंगर का, लेग का, हैंड का पूरी तरीके से कट आउट हो जाना, दैट इज कॉल्ड एम्पुटेशन वुंड। और एम्पुटेशन वुंड के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे लिए वो पार्ट, बॉडी पार्ट हमने उसको तो लॉस कर दिया, दैट इज अ क्रिटिकल कंडीशन, ये सीवियर कंडीशन है, लेकिन हमें उस कंडीशन को ना देखते हुए हमें मेन फोकस किस चीज़ पे रखना है कि हम किसी तरह पेशेंट की लाइफ को सेव कर पाए, दैट इज एम्पुटेशन वुंड। नेक्स्ट इज आवर, कोई भी हो सकता है, मिसाइल वुंड, जिसके अंदर कोई भी बुलेट या शार्प ऑब्जेक्ट्स ठीक है हमारी बॉडी के अंदर पंचर कर जाए, दैट इज कॉल्ड मिसाइल वुंड। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डील करेंगे क्लोज वुंड के। दीज आर ऑफ मेनली 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज आवर ब्रशेस एंड कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्यूजन क्लोज्ड वुंड। कॉन्ट्यूजन क्लोज्ड वुंड के अंदर क्या है, इंजरी द सबक्यूटेनियस टिश्यूज विदाउट डिस्ट्रप्शन ऑफ द ओवरलाइंग स्किन। कॉन्टिन्यूशन के अंदर क्या है कि हमारे अंदर चोट तो लगी है और कुछ ना कुछ ब्रेकेज भी हुआ, जैसे हम कई बार बोलते हैं जिसको जर्नल स्टैब बोल देते हैं, नील पड़ जाना, तो उसके अंदर क्या है हमारी स्किन में चोट लगी है, हमें पेन भी है, लेकिन कोई भी स्किन, आउटर स्किन क्या है वो ब्रेक
नहीं हुई और वो जर्नली खुद से ट्रीट हो जाता है, डेट इज कॉल्ड हमारा कॉन्ट्यूशन। सेकेंड इज आवर हमारा हेमाटोमा, ठीक है, डेट इज ऑल्सो द सेम। थर्ड वन इज आवर हेमाटोमा, थर्ड वन इज आवर क्रशिंग इंजरी। क्रशिंग इंजरी के अंदर हमारा क्या है, हेमाटोमा के अंदर हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाते हैं और अंडर स्किन क्या है, हमारी ब्लीडिंग हमें सीन हो रही होती है, डेट इज कॉल्ड हेमाटोमा। थर्ड वन इज आवर क्रशिंग इंजरी। क्रशिंग इंजरी के अंदर हमारा क्या होता है कि जर्नली जब हमारी स्किन के अंडर, क्रशिंग इंजरी के अंदर क्या होता है, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, बोन्स हैं, ठीक है, वो ब्रेक हो जाते हैं और जो सीरियस एक ही जगह पे एक लंबे टाइम तक फोर्स का हो जाना, लग जाना, जिसकी वजह से बोन्स एंड टिश्यूज़ क्या वो क्रश हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, दीज आर कॉल्ड क्रशिंग इंजरीज। ओपन वुंड एंड क्लोज्ड वुंड, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है साइन एंड सिम्टम्स। ऑब्वियसली कहीं चोट लगती है तो रेडनेस हो जाएगी, थ्रॉम्बिंग पेन होगा, वुंड एरिया में हमें टेंडरनेस हो जाएगी, रेड स्टॉक्स हो जाते हैं, लम्प्स हमें फील होते हैं। अगर ओपन वुंड है तो किसी भी तरीके की ब्लीडिंग होगी, पस या वाटरी डिस्चार्ज होगा, तो उन चीज़ों को फाइंड आउट करना। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है तो उसमें हम जनरलाइज करते हैं कि पेशेंट को चिल्स एंड फीवर होना, हाई ब्लड फीवर हो जाता है। नेक्स्ट हम फिर उसके बाद बात आती है जर्नल मैनेजमेंट। अब फर्स्ट एड के अंदर जिन पर्सन्स को वुंड हुआ है, कोई भी इंजरी हुई है, कोई भी चोट लगी है, तो हम उनको कैसे मैनेज करेंगे। सबसे फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है डिग्री ऑफ हैमरेज, ठीक है। एग्जामिन द डिग्री ऑफ हैमरेज कि पर्सन को हैमरेज कितनी हुई है, ब्लीडिंग कितनी हुई है, दैट इज द इंटरनल ब्लीडिंग और एक्सटर्नल ब्लीडिंग, कि कहीं इतनी ब्लीडिंग ना होगी कि पेशेंट उसकी वजह से शॉक की कंडीशन में चला जाए। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, एग्जामिन द पेशेंट फॉर डिग्री ऑफ हैमरेज एंड शॉक, इफ प्रेजेंट देन ट्रीट इट फर्स्ट, ठीक है। अगर किसी भी तरीके की हैमरेज की, हाई हैमरेज या शॉक की कंडीशन प्रेजेंट है तो हम सबसे पहले उस चीज़ को ही ट्रीट करेंगे। आफ्टर दैट एग्जामिन द पेशेंट फॉर एनी फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन। फिर उसके बाद जब हमने ब्लीडिंग को फाइंड आउट कर लिया कितनी है, किस तरीके से हमें ट्रीट करना है, प्रायोरिटी वो रही। सेकंड इज हमारे कि पेशेंट को किसी भी तरीके का फ्रैक्चर या डिसलोकेशन तो नहीं है, अगर है तो सेकेंडली हम उस चीज़ के लिए बात करेंगे। थर्ड, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर। हम हमारे हैंड्स को वाटर एंड सोप के साथ क्लीन करेंगे। रिमूव विजिबल फॉरेन बॉडीज इट दैट कैन बी पिक्ड। अगर हमारा वुंड ओपन है, ठीक है, अगर हमें ओपन वुंड है, ओपन वुंड में अगर हमें कहीं दिख रहा है कि कोई भी विजिबल फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है जिसको हम इजीली निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नेल हमारे स्टमक के अंदर गई है या हैंड में गई है, बोन में हमें सीन हो रही है, हमने उसको पकड़ के खींच दिया, नहीं। फॉरेन बॉडी मीन्स कोई भी डस्ट पार्टिकल है, कोई भी अदर चीज़ें हैं जो सर्टेन आपको दिख रही हैं, दीज आर सुपरफिशियल और आप उसको पिक करके निकाल सकते हो, तो आप उस चीज़ को क्या है, रिमूव कर दोगे, ठीक है। इफ़ द वुंड इज मोर देन, क्लीन द एरिया विद एंटीसेप्टिक। वुंड से फॉरेन बॉडी को हटाने के बाद आप क्या करोगे, एरिया को एंटीसेप्टिक के साथ क्लीन कर दोगे। इफ़ द वुंड एजेस गैप इज मोर देन 5 mm, अगर हमारे वुंड के एजेस के बीच का गैप 5 mm से ज़्यादा है तो हम उसको ट्राई करेंगे किसी भी सेप्टिक या किसी भी कोई भी स्ट्रिप के साथ उसको क्लोज लेके आने के लिए, ठीक है, ताकि हम उसको बैंडेजिंग कर पाएँ। नेक्स्ट, पुट स्टेराइल गॉज ओवर ए वुंड एंड सिक्योर इट। स्टेराइल गॉज भी इसका यूज़ करेंगे वुंड को सिक्योर करने के लिए। देन जैसे कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, इफ़ देर इज़ अ कॉन्ट्यूजन मीन्स क्लोज वुंड है, देर इज़ अ कॉन्ट्यूजन, देन ऑन द फर्स्ट डे अप्लाई आइस टू डिक्रीज द ब्लीडिंग एंड इंक्रीज ऑफ द वुंड इन साइज। अगर हमारे पास क्लोज वुंड है तो फर्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे कि पेशेंट के उस पार्ट में हम आइस को अप्लाई करेंगे और वुंड के साइज को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि आइस की वजह से क्या जो भी ब्लीडिंग स्वेलिंग हो रही है वो क्या है, वो रुक जाएगी, जिससे हमें फाइंड आउट हो जाएगा, पता लगेगा कि वुंड का ब्रेकेज हमारा कहाँ तक है इंटरनली। देन आफ्टर 24 आवर्स के बाद क्या, अप्लाई हॉट वाटर बॉटल्स लोकली टू फास्टन द एब्जॉर्प्शन ऑफ हेमाटोमास। वो किस लिए, हॉट वाटर की वजह से क्या है, हम लोग जनरली हमें स्वेलिंग आ जाती है, हम हॉट वाटर बॉटल का यूज़ करते हैं, क्यों, ताकि जो भी अंदर हमारा वाटर वगैरह या ब्लड चीज़ें
यूज़ हुई होती है, WBC इकट्ठे हो जाते हैं, लिम्फ्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो सब क्या दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन में। तो इसलिए आफ्टर 24 आवर्स हम हॉट वाटर बॉटल्स का यूज़ करें किसके अंदर, क्लोज वुंड के अंदर, कॉन्ट्यूजन के अंदर, ताकि जो भी हमारी ब्लीडिंग वगैरह है, मेन चीज़ें हैं, वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो सके स्किन के अंदर। इफ़ देयर आर वाइड गैप देन इट नीड्स सीजरिंग। अगर ओपन वुंड है, ठीक है, और उसमें गैप ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सूचरिंग का यूज़ करेंगे। ट्राई करेंगे इफ देयर इज़ ए पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी। अगर आप देख रहे हो कि पेशेंट को किसी भी तरीके की चेस्ट इंजरी है, पेनिट्रेटिंग, कि कोई ना कोई चीज़ उसके चेस्ट के नियर बाय गई है, तो पेशेंट को सेमी अपराइट पोजिशन में रखेंगे, वुंड को कवर करेंगे विद एयर टाइट ड्रेसिंग, फिक्स द ड्रेसिंग टू चेस्ट विद फर्म बैंडेज, चेस्ट को भी फिक्स आउट कर देंगे। देन पेशेंट को हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करेंगे बिकॉज दिस कैन बी इंजर्ड टू आवर लंग्स, हार्ट, आओर्टा एंड मेजर वेन्स। ठीक है, अगर चेस्ट के अंदर पेशेंट को कोई भी इंजरी है, कोई भी चीज़ पेनिट्रेट की हुई है, मीन्स पेनिट्रेटिंग वुंड है, ओपन वुंड है, तो उस कंडीशन में आप पेशेंट को क्या फॉर्म कर दोगे, उसके वुंड को कवर कर दोगे, पेशेंट को सेमी अपराइट पोजीशन में रखोगे, ठीक है, और हम उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि मे भी वो पेनिट्रेशन जो हुआ है, जो पंचरिंग हुई है, वो उसकी वजह से हमारे लंग्स, हार्ट, आओर्टा या मेजर वेन्स को डैमेज हो सकता है। सेम इन केस ऑफ द सीरियस एब्डोमिनल वुंड, अगर हमारे पास कोई भी सीरियस एब्डोमिनल वुंड है, दैट इज इफ अ फॉरेन बॉडी इज फाउंड प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द एब्डोमिनल देन डू नॉट रिमूव। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कोई भी शार्प चीज़ें, कोई भी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर पुट आउट हैं, अंदर फिक्स्ड हैं, तो हम उनको रिमूव्ड नहीं करेंगे, उनको डॉक्टर्स तक ही लेके जाएंगे। एंड मेक पेशेंट कंफर्टेबल, पेशेंट को कंफर्टेबल प्लेस फील कराएंगे। प्लेस रिंग पैड अराउंड द ऑब्जेक्ट्स एंड सिक्योर इट्स ड्रेसिंग, पेशेंट की ड्रेसिंग सिक्योर करेंगे, पेशेंट को हॉस्पिटल तक ट्रांसफ़र करेंगे। एंड देन समटाइम्स इफ एब्डोमिनल वुंड इज बिग, अगर ओपन वुंड है और एब्डोमिनल वुंड ज़्यादा है, तो हमारे इंटेस्टाइन भी समटाइम्स बाहर आ जाते हैं, देन डू नॉट पुट देम बैक, तो हमें उनको क्या है, जनरली अंदर नहीं डालना है, वो जैसे बाहर आई हुई हैं आप उनको एज इट इज़ रखोगे, सिर्फ उनको कवर कर दोगे। कवर प्रोलैप्स इंटेस्टाइन विद क्लीन क्लोथ सोक्ड विद वार्म वाटर, उनको लिटिल हॉट वाटर, वार्म वाटर के अंदर डिप करके कपड़े को, ठीक है, स्टेराइल क्लॉथ के साथ उसको कवर कर दोगे, देन उसको हॉस्पिटल लेके जाओगे। पेशेंट को शॉक की कंडीशन अगर आ रही है तो उस चीज़ को ट्रीट करोगे एंड ट्रांसफ़र पेशेंट टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। अगर इस टाइप की सीवियर वुंड है तो पेशेंट को इमीडिएटली आप हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करोगे, देन उसके रिलेटिव्स को भी इन्फॉर्म करोगे। अब कौन कौन सी अदर कॉम्प्लिकेशंस हमें आ जाते होंगे, जैसे सबसे फर्स्ट फ्लूइड लॉस, क्योंकि हैमरेज हो रही है, ब्लड वेसल से ब्लड जा रहा है, ब्लड में ऐसा तो नहीं सिर्फ RBC और चीज़ें जा रही हैं, हर एक चीज़ लॉस होती है, ठीक है, तो फ्लूइड लॉस हो जाता है, उस चीज़ को मेंटेन करना है। पेशेंट को वुंड में किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, तो उसको एंटीबायोटिक्स अदर चीज़ें प्रोवाइड करनी है, या हमें उसको इन्फेक्शन से बचाना है, ठीक है। थर्ड आता है हमारा डैमेज टू इंटरनल ऑर्गन्स, जैसा कि हमने चेस्ट इंजरी में, एब्डोमिनल इंजरी में बात की कि अगर उस टाइप की कोई भी सर्टेन कंडीशन है तो हमें पेशेंट को क्या है, प्रोटेक्टेड करके रखना है, उसको इंजरी से बचाना है कि उसके हमारी वजह से या हमारी मूवमेंट की वजह से पर्सन को अदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, अदर किसी ऑर्गन्स को इंजरीज ना हो। नेक्स्ट इज आवर डिसेबिलिटी, पेशेंट की मसल्स में, स्किन्स में, अदर कहीं पे किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी ना हो। एंड लास्ट इज डिलेड वुंड, अगर कोई भी पस फॉर्मेशन वगैरह हो रही है तो उस चीज़ को रिमूव करना है, प्रोटेक्टेड करना, ठीक है। होपफुली आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।